अभी अभी अधिवक्ता बृजमोहन शुक्ला जी का बयान आता है प्रधान जी को लेकर के। वो सीधे तौर पर काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रधान को बेकसूर हैं, प्रधान को फर्जी फंसाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि भैया प्रधान के ऊपर कई मुकदमे पहले से ही चल रहे थे। तो ये सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा करते हैं कि जब पहले से इनके ऊपर 15 मुकदमे थे कि 20 मुकदमे थे, जो भी मुकदमा रहा होगा, इससे पहले क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? अनुराग का जो केस चल रहा है, उस केस को देख रहे थे। जब भी कोर्ट में उनका तारीख पड़ता था, तब कोर्ट में हाजिर होते थे प्रधान जी। तो सीधे तौर पर प्रधान जी को फंसाया गया है। प्रधान की जो गिरफ्तारी किया गया है, बिल्कुल फर्जी तरीके से किया गया है। क्योंकि प्रधान को देखा जा रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि प्रधान एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक असहाय, गरीब, मजबूर कह सकते हैं कि अनुराग के पूरा परिवार अभी एकदम से असहाय है, उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। तो ऐसे जो है असहाय व्यक्ति के साथ वो खड़े होकर के अनुराग को न्याय दिलाने का काम कर रहे थे। क्या गलतियां किए थे जो इतनी बड़ी सजा उनको दिया गया? और सीधे तौर पर कहते हैं कि प्रधान को फंसाया गया है। अगर इनके ऊपर पहले से मुकदमा था तो पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाता। अभी 4-5 महीने से जो केस चल रहा है अनुराग यादव का, तो इससे पहले से बताया जाता है कि प्रधान के ऊपर मुकदमे थे, कई जो है मुकदमे बताए जाते हैं। तो जब पहले से मुकदमे थे, तो पहले इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या जब ये अनुराग का केस शुरू हुआ, अभी खत्म होने वाला आ गया है, अब उसके घर बुलडोजर चलने की नौबत आ गई है, अब इस समय गिरफ्तारी करने की क्या ज़रूरत थी? तो इसका मतलब यही है कि राजेश दरोगा को लेकर के और भी जो सुभाष हैं, सुभाष की पत्नी हैं, सीधे तौर पर जो है सभी आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक आप तो सुने होंगे कि प्रधान के पूरा परिवार जो है आरोप लगा रहा है कि फर्जी तरीके से फंसाया गया है। यहाँ तक अब तो अधिवक्ता जो है वो भी सीधा जो है बोल रहे हैं कि प्रधान को फंसाया गया है, प्रधान की उसमें कोई गलती नहीं है, प्रधान बेकसूर हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि इन्हें गिरफ्तारी किया गया, वो भी ऐसे धारा लगा करके बिल्कुल फर्जी तरीके से, और इस तरह से जो है नहीं होना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि अगर उनके साथ अन्याय किया गया है, तो उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए और इस तरह से अन्याय नहीं होना चाहिए और अन्याय करना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से अन्याय हो रहा है प्रधान के साथ कि उन्हें जेल भेज दिया गया है। अभी तो जो प्रधान की पत्नी है, जेल में भी मिलने के लिए गई थी प्रधान से और प्रधान की वहाँ हालत बहुत खराब है, जो कि अभी जो प्रधान की पत्नी वंदना यादव हैं, वो खुद बताई कि प्रधान काफ़ी दिक्कत समस्या में है जेल के अंदर और काफ़ी टेंशन से जूझ रहे हैं। अब देखा जाता है आज जो है अनुराग केस की सुनवाई भी है। बहरहाल अभी कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आता है आप लोगों को सबसे पहले खबर दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय ज़रूर दें।